इच्छा हो करो, नहीं इच्छा बिल्कुल मत करो। बिजनेस करो अपना, बिजनेस की इच्छा नहीं तो खेती करो, पशुपालन करो। ये मुर्गी और बकरी मत पालो। पालना है 2-4 भैंस पाल लो, 2-4-10 गाय पाल लो, 10-50 लीटर दूध हो बेचो, धन कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आदम भित्तम, ये दम्भाचार मत फैलाओ। ये सब ढकोसला इतना फैलाना, ये जो पंडित जी हैं, गुरु जी, इनको आत्मज्ञान हो गया है। ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और हिम्मत वाले आदमी हैं, हंसते भी खूब हैं और खुश रहते हैं और आर्गन बजाते हैं, ऐसा गाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है लड़का गा रहा कि लड़की गा रही। दोनों का आवाज एक ही मिला देते हैं। चाल भी चलते हैं तो पता ही नहीं चलता। ऊपर कुर्ता देखो तो पुरुष और नीचे उनका लहंगा देखो तो दुपट्टा लगा। बहुत अद्भुत है। मैं आज वही सब देख रहा था, मेरे साथ सुबह सुबह चल रहे थे पैदल, तो बड़ा झकाझोर चले। इसीलिए चला था कि आप इस पर सत्संग सुनाओगे। सुनाएंगे। सरल स्वभाव है, आदम्यत्वम, अहिंसा। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, जीवों पर दया करता है, दूसरों को सताता नहीं। केवल मारना ये हिंसा नहीं है। दूसरों को सताना, दुख देना, रास्ता बंद करना, तकलीफ देना, टेंशन देना, परेशान करना, निंदा बुराई करना, किसी तरह से किसी मन को पीड़ा पहुंचाना, ये सब हिंसा है, ये सब पाप है। भारत देश में सबसे बड़ी समस्या जिसकी जहाँ पर संख्या ज़्यादा है वहाँ पर दादागिरी चलाता है। जहाँ मुसलमान ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे अल्लाह। सोना मुश्किल हराम कर, और कुछ कहो तो डंडा लेकर आ गए। अल्लाह उनको कहता डंडा लेकर जाओ। ना अल्लाह का ज्ञान है ना मुल्ला का ज्ञान है। बहुत भ्रष्ट लोग है संसार में, कोई चरित्र का निर्माण ही नहीं। शांति रखो, सुबह सुबह हल्ला क्यों मचाते? सोने दो 5 बजे तक। कितने लोग 3 बजे शुरू कर देते हैं। हारन बजा दिया, अपना तो सो गए, वो हारन की चिल्लाहट से विद्यार्थी पढ़ रहे हो, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब। बिल्कुल सख्त आदेश लगना चाहिए कि ये कोई जोर से आवाज़ से हारन नहीं बजा सकता। तुम पूजा करना चाहे तो अपनी पूजा करो, अपने तक आवाज़ रखो। दूसरे के यहाँ आवाज़ क्यों पहुँचा रहे हो? दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। मैं सुबह सुबह पढ़ाई करता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब होता है। चिल्ला चोट मचा रखा फालतू। और जब इंसान को जो सताता है तो भगवान का पुजारी माना ही नहीं जा सकता है, ना अल्लाह का वो कोई पुजारी होता है। याद रखना, इंसान के अंदर ही भगवान का रूप छिपा होता है, इस आत्मा में ही परमात्मा छिपा होता है, और इस जीव में ही खुदा छिपा होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खोल कर आंख बंदे, खोल कर आंख बंदे, जरा देख ले नूर चमके खुदा का तेरे सामने। खुदा कहाँ है? एक तरफ मुस्लिम भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जर्रे जर्रे में खुदा है तो मुर्गी तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें तो बड़ा खुदा बैठा हुआ। फिर उसके गले पर छुरी कैसे चलाते हो? बकरा कैसे काटते हो? भैंसा कैसे काटते हो? गाय कैसे काट कर खाते हो? तुम जर्रे में खुदा मानते हो, तो गाय तो बहुत बड़ा जर्रा जर्रा है, तो उसमें कैसे तुमने काट कर खा गए? झूठा बोलते हो कि जर्रे जर्रे में खुदा है। मांस मछली खाते हो, अंडा मुर्गा खाते हो, गाय भैंसा खाते हो, कैसे खा सकते तुम? अगर जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा में भी खुदा है, वो भी खुदा से जुदा नहीं है, उसको खाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसकी रक्षा करना चाहिए। हिंदू बोलता है कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो ये अंडा मुर्गा मछली में क्या भगवान नहीं है? ये बकरे में भगवान नहीं, जब कण कण में भगवान है। तुम ही बोलते हो और तुम ही अंडा खाते हो, तो अंडे में तो बहुत से कण, तो इसमें तो बहुत से भगवान खा गया। जब कण कण में भगवान है और भगवान को खाते हो तो भक्ति किसकी करते हो? भगवान को तो खा गए, भगवान तो मर गए। भगवान को दांतों से चबा गए, हाथों में हजम कर गए, और भगवान को लेटरिन कर दिया जाकर, भगवान को मार डाला तुमने, तो ये पूजा किसकी कर रहे? ढोंग क्यों मचा रहे? फिर गा रहे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम, दारू पी के गंगा राम, पता न पावे सीता।
ये आडंबर क्यों फैलाते? इसी को कृष्ण भगवान खंडित करते हैं। कहते हैं दम्भ मत फैलाइए, ढोंग मत फैलाइए, सच्ची सेवा पूजा कीजिए। भगवान राम ने साफ साफ कहा है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोहें कैसे, भक्तहीन नर सोहें कैसे, बिनु जल बारिद देखी जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कहा फिर बताया है कि मेरा रिश्ता है शिवरी, तेरे से कोई जाति का रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता तो भक्ति का रिश्ता है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। भगवान का नाता तो भक्ति से नाता है, आपकी किसी जाति पाति से नाता है ही नहीं। गा दीजिए चौपाइया, ज्ञान को सीख लीजिए। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो। ये बात में कितना ज्ञान है। भगवान ये भी नहीं मानते, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ठाकुर हूँ, ऐसी ठोकर मालूम कर देता हूँ। जो आदमी जात पात की चादर को उतार कर रख देता है, मत मजहब के कंबल को उतार कर फेंक देता है और अंदर बैठे हुए पवित्र आत्मा रूपी परमात्मा को पहचान लेता है और सबके भीतर परमात्मा को देख करके उनकी सेवा करता है, वही भगवान बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। गाइए गाइए गाइए, क्या है भगवान की बात? भगवान की मानने वालों को भी सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, और भगवान के मानने वाले ना मालूम कितना जाति पाति को जाति इधर उधर घुसेड़ घुसाड़ के बवाल सब बना रखा। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मैं तो किसी से जाति वाति पूछते नहीं, न मजहब पूछता, कम से कम 200-400 मुसलमान भी भक्त है, छोड़ दो, पैर भी छू लेता है। हमने कहा पैर छूते हो, तुम्हारे मुस्लिम धर्म में पैर छूना मना है। तो हम बोलता है मुस्लिम धर्म में बहुत कुछ मना है, मानत कौन है? उसने बताया मुस्लिम धर्म ये कुकर्म करने खूब मना किया है, और सारा मुस्लिम कुकर्म कर रहा है, तो हम तुम्हारे पैर छुएंगे और दक्षिणा देंगे, तुम्हारा प्रोग्राम करेंगे और साहिब बंदगी करेंगे, कंठी माला बहरा दो, जाए दो उधर मुसलमान झंझट फालतू। इंसान बनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, मुसलमान बनने के चक्कर में पड़े। इंसान बनने का कोई प्रयास नहीं है, और दुनिया भर का सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी सब बने हुए हैं कसाई, और बन रहे हिंदू मुस्लिम ईसाई। एक कसाई बना छोड़ो, आदम अहिंसा, अहिंसा धर्म का पालन करे वो ज्ञानी। शांति जिसमें क्षमा भाव है, जो क्षमा मांग सकता है, क्षमा कर सकता है, जो गम खा सकता है, वो ज्ञानी कहा जाता है। क्षमा करना बहुत बड़ी, किसी से गलती हो गई थोड़ा क्षमा कर दो, यही ज्ञानी का लक्षण है। आपकी वाइफ से थोड़ा सा गलती हो गई, अब आपने उसका गला दबा दिया, बहुत मारा पीटा, चोट चपेट लग गई, ये ज्ञानी का काम नहीं। आपके पति से थोड़ी सी गलती हो गई, तुम गुस्सा हो गई और लहंगा गठरी बांध के मायके निकल गई, ये सब अज्ञानी का काम है। अरे थोड़ा गम खा लो, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति में गलती ही दिखाई देती है। हर व्यक्ति को अपने आप में बड़ी अच्छाई दिखाई देती है, उसको ऐसा लगता मेरे जैसा अच्छा कोई है नहीं संसार में। कितने लोग आत्म प्रशंसा करते रहते हैं, स्वयं का गुणगान करते रहते हैं कि हम ही अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा करो, उसमें भी बहुत गुण है। वो संत जो बैठा है लाल तिलक लगाते हैं, उसमें भी बहुत गुण है। जो तिलक नहीं लगाए है उसमें भी गुण है, जो पगड़ी बांधे है उसमें भी गुण है, नहीं पगड़ी बांधा तो उसमें गुण है। आज वो पुरुषोत्तम दास महात्मा जी कोढ़वा कुटी वाले कह रहे थे, आपकी जमात में कुछ साधु पगड़ी बांधत कुछ खोपड़ी खोले रहत का बात है।
तो हम इनकी खोपड़ी पर पगड़ी बांधे बांधे गरमाए गए, थोड़ा खोल दे हवा लगेगा। बोले कुछ लोग बांधे खाते हुए उनकी खोपड़ी ज़्यादा ठंडी है, आइसक्रीम है, जब गरमाई तब खुली है। अब हर समय पगड़ी कौन बांधे रहेगा, थोड़ा खोपड़ी हवा लगे। सत्संग में बैठे हैं तब यूनिफॉर्म में आ गए। पुलिस वाले भी अपनी टोपी उतार देते। एक पुलिस वाला कह रहा था ये जो वर्दी पहरे हुई बोरा लाते थे, इससे देखो कब पिंड छूटत है। हैरान होगा, कहा में हवा घुसते नहीं, बहुत मोट कपड़ा है। और कल गरम टोपी खोपड़ी ठर गई सरकार, ऐसा खोपड़ी गरमान है तो क्रोध ज़्यादा होता है, सबके लात घुसा मरते गए। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, माना हुए ये भक्ति का रिश्ता है। मैं मथुरा पूर्व आया हुआ हूँ, देवी जी ने बुलाया, उनकी भक्त मंडली महिलाओं ने सब ने बुलाया, लेकिन भक्ति के नाते से है। ये कोई संसार का नाता रिश्ता थोड़े मेरा, यहाँ कोई मामा जी हमारे थोड़े, और ना तो यहाँ पर कोई रिश्तेदारी है, ना कोई भाई बहन का कुछ, भक्ति का नाता। भगवान राम सवेरी के यहाँ गए थे तो भक्ति के नाते से गए थे, और कोई नाता नहीं था। भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास में कभी अपने मामा के घर नहीं गए, जहाँ भक्ति का रिश्ता था वहीं गए। याद रखना, साधु सन्यासी को अपने रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर नहीं काटना चाहिए। साधु संत का रिश्तेदार वही है जो भक्ति करता है, उस भक्त के यहाँ जाइए, और ना कोई मामा ना कोई मौसी, न ठौसा ठौसी, सब बवाल खत्म। मैं तो सब जगह बंद कर दूँ, वही बंद हमारे पहले से बंद ही रहे, बवाल अब नहीं पड़ते। कुछ लोग बोले तुम किसी के नहीं जाओगे, तुम्हारे यहाँ को आएगा। हमने कहा हम घर ही नहीं रखेंगे, हमारे यहाँ इतने आएंगे, हजारों लाखों आएंगे, हमारे तुम्हारे रिश्तेदार को सब, बस आप लोग आते हैं इसी खुशी। वहाँ मौसी के यहाँ क्या काम है, मौसी बैठी है, उसको अकल है नहीं, फालतू और कुछ नहीं। वहाँ इसे बोलेगी मैया तुम सांधो कैसे बन के नाकम बोलत फालतू। नानी बनी है, कोई ज्ञान दिमाग थोड़े है। जब मैं साधु बनने लगा, एक नानी आई, पता नहीं कहाँ से रिश्ता जोड़ जाड़ के नानी बनकर आई, नई नई नानी बनी आई। बोली हम तुम्हारे पाँव छू लिए, लेकिन तुम साधु न बनो। हम गए पाँव छुओ, और चाहे घुटना छुओ, और चाहे खोपड़ी छुओ, साधु बनी जरूर। बोले हम 10 एकड़ जमीन दे दी तुम्हें, लेकिन साधु न बनो। हमने कहा विश्व की जमीन हमरे नाव कोई लिख दे तो हूँ साधु बनी, वो जमीन न ली। तो वह नानी बोली तुम हमका जानक नहीं हो, हम इतने रिश्ते में नानी लगे। हम नानी सब खत्म कर दे, नानी खा तक पानी न पी बैठा। मैं पानी में कुछ डायरेक्ट घोर पिया दे, बुद्धि बदल दे। फालतू नानी बनती, ज्ञान है नहीं, मत बनो नानी। हम नानी नहीं मानते, हमें जो साधु बनने का ज्ञान देगा वही हमारा नानी नाना है, वही मामी मामा है, और मेरे गुरुदेव जी सब मेरे रिश्तेदार हैं, और कोई रिश्तेदार नहीं। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तरक सरकार हो। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार।